वंदे मातरम। प्यारे देशभक्तों, आज शहीद आजम भगत सिंह का 91वां शहादत दिवस है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। आज 91 वर्ष हो गए उस महान आत्मा की शहादत को, तथा उनके साथ राजगुरु तथा सुखदेव को भी फांसी हुई थी लाहौर में। आज हम आपको यह बताते हैं कि उनको एक दिन पहले ही क्यों फांसी दे दी गई। 24 मार्च 1931 को उनको फांसी होनी थी। 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पे उनको फांसी हो गई तथा उनके साथियों को फांसी हो गई। इसके 3 कारण मैंने ढूंढे हैं। पहला, कि अंग्रेज सरकार डर गई थी 23 साल के नौजवान से। दूसरा, कि उनकी जो रिहाई की मांग है वो बढ़ गई थी। तीसरा, सबसे बड़ी बात, कि शहीद आजम भगत सिंह जी बेगुनाह थे। यह अंग्रेज सरकार जानती थी। आइए विवेचना करें इन तीनों पॉइंट्स की, तीनों फैक्ट्स की। पहला, कि अंग्रेज सरकार क्यों डर गई थी। वो इसलिए डर गई थी कि उन्हें पता था कि शहीद आजम भगत सिंह जी मजबूत इरादे वाले हैं, पक्के ब्रह्मचारी हैं तथा संकल्प लिया हुआ है कि किसी भी कीमत में वो अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा देंगे। जैसे जैसे वो जेल में ज़्यादा दिन रह रहे थे, बाहर क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ गए थे। अंग्रेजों को मारो, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा दो, ऐसा पूरा का पूरा वातावरण बन गया था। क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे जगह जगह, खुफिया रिपोर्ट आ रही थी। अगर ज़्यादा दिन क्रांतिकारी भगत सिंह को जेल में रखा गया तो क्या होगा कि यह आंदोलन विस्फोट की तरह बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर उनको शहीद का दर्जा मिल जाता, उनको फांसी दी तथा उनका जो जलसा है, उनके पार्थिव शरीर का की इजाज़त दी, तो यह विस्फोट और भी बढ़ जाएगा। तथा उसी दिन 24 मार्च 1931 को ही भारत को आज़ादी मिल जाती, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट था। वो चिंगारी सिर्फ फांसी लगनी थी और उनका पार्थिव शरीर का जलसा होना था। जनता भड़कती तथा वहीं के वहीं अंग्रेज मारे जाते। इसलिए एक दिन पहले उनको फांसी दी। जो उनके अपने कानून थे उनकी भी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, काले कानून की। अब दूसरा, कि उनकी रिहाई की मांग भी बढ़ रही थी, क्योंकि सभी चाहते थे कि यह जो शहीद आजम भगत सिंह जी हैं, इनको रिहा किया जाना चाहिए। उसका जो तीसरा कारण था वो है, वो बेगुनाह थे। उसके पीछे कैसे बेगुनाह थे। नंबर 1 पे, कि शहीद आजम भगत सिंह जी ने कोई कत्ल तो किया नहीं था। सांड्रस, जिसका को उन्होंने गोली मारी थी, उसने लाला लाजपत राय का मर्डर किया था। उनको लाठी चार्ज किया था एक शांत आंदोलन को, तो उसको सजा नहीं मिली। उसको फांसी पे उसको लटकाना था। तो भगत सिंह जी ने सही अर्थों में न्याय किया था उसको गोली मार के, तो इसलिए वो बेगुनाह थे। दूसरा, जो केंद्रीय असेंबली में जो जनता के विरुद्ध में कानून बन रहे थे, उसमें नकली बम फेंका था, जिससे किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई, तो इसलिए यह मांग बढ़ रही थी। बट फिर अंग्रेज भयभीत थे। वो भयभीत इसलिए थे कि
यह वही नौजवान है जिसने देखा था 8 साल की आयु में करतार सिंह सराभा की शहादत। यह वह नौजवान था जो मिट्टी लेके आया था उन शहीदों की, उन 2000 शहीदों की जो जलियांवाले बाग में शहीद हुए थे। अगर इस बम को वो रिहा कर देंगे तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है, अंग्रेजों को बाहर से जाना पड़ सकता है। इसलिए वो डर गए थे। वो डरने की वजह से, इसी घबराहट में उन्होंने एक दिन पहले ही फांसी दे दी। फांसी के बाद भी आज भी क्रांतिकारी भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु तथा 6,40,000 क्रांतिकारी अमर है, हमारे दिलों में है। हमें उनके सपनों का भारत बनाना है। वह हमेशा ही पक्षधर थे कि स्वदेशी आना चाहिए, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी व्यापार तथा कोई भी पूंजीपति किसी के ऊपर जुल्म ना करे, इंसानियत का प्रोत्साहन होना चाहिए। इन्हीं वजहों से, उनके इन्हीं विचारों से असल में अंग्रेजी जो सरकार थी वो डर गई थी। उन्होंने एक दिन पहले फांसी दी तथा तीनों को पीस काट के कि किसी को मिले नहीं, वो फिरोजपुर तक ले गई। कहाँ लाहौर, कहाँ फिरोजपुर। तब भी क्रांतिकारियों ने उनको ढूंढा तथा उनका दाह संस्कार किया, उनके पीस का, सतलुज के पास ही। तो आइए हम उनको नमन करें तथा अपने मन में उनके जैसा विचार, उनके जैसी शक्ति लेके आएं। एक बार मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।